2026 में इस समय पढ़े हनुमान चालीसा कि आपका हर संकट, आपका हर कष्ट, हर काम आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाए और आपके बारे न्यारे हो जाएं, कर्ज उतर जाए, हर जीवन में हर वो ऊंचाइयां जो आप सोच रहे हैं वो आपको मिलने लगे, शत्रु विरोधी आपके शांत हो जाएं, कोई भी कोर्ट केस है, किसी भी तरह की निगेटिव एनर्जी है, किया कराए, सब कुछ झट से आपका खत्म हो जाए। कौन सा समय, किस समय और किस विधि से आपको ये हनुमान चालीसा पढ़नी है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। और इसके साथ ही आप भी चाहते हैं हर दिन आपके लिए सफलताओं से भरा हो, मनी अट्रैक्शन का काम करे, आपके जीवन के हर कष्ट दूर होने लगें, आपकी ग्रह दशाएं आपके अनुकूल हो जाएं, तो अभी शुरू कीजिए अमृत की बूंद जादुई अक्षर, इनसे हैरान करने वाले फायदे उठाइए। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी वास्तुशास्त्री न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताबी डर चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। हर दिन लाती हूँ 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद जादुई अक्षर, लकी नंबर। इनकी विशेषता है न राशि देखनी है न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें डेली करता है और अपने जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन पाता है। यानी 50 से 60% उसकी समस्याएं इन प्रयोगों को करने से उसको रास्ते मिलने लगते हैं और निकल भी आता है। ये मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं और आपको मेरे सुझाव अच्छे लगते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑल पर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, हनुमान चालीसा 99% लोग पढ़ते ही हैं, और कोई बाथरूम में पढ़ रहा है, कोई सुबह पढ़ रहा है, कोई रात को पढ़ रहा है, कोई चलते उठते बैठते पढ़ रहा है। क्योंकि हनुमान चालीसा इस कलयुग की एक ऐसी चालीसा है जिसके स्मरण करने मात्र से, इसको पढ़ने मात्र से, इसको सुनने मात्र से आपको भय संकट आपके दूर होने लगते हैं। हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होने लगती है। लेकिन बहुत सारे नहीं, 99% लोग ये भी कहेंगे हम तो पढ़ते रहते हैं, हमें तो कुछ इससे फर्क नहीं दिखाई देता है। महिलाएं भी कहेंगी, बल्कि ये तो बच्चों से लेकर महिला, पुरुष, बुजुर्ग सबको पढ़ना चाहिए। सही तरीका समझ लीजिए, सही तरीका समझ लेंगे और इस विधि से करेंगे तो आप जो मांग रहे होंगे, हनुमान जी से जो बोल रहे होंगे ना, वो हनुमान जी तत्क्षण आपकी इच्छा को पूरा कर देंगे। स्वयं हनुमान जी किसी ना किसी रूप में आपको दर्शन भी दे देंगे अगर इस विधि से आप करते हैं हनुमान चालीसा। तो 2026 विशेष रूप से अगर आप अपने सूर्य को बलवान करना चाहते हैं, आप अपने मंगल को अच्छा करना चाहते हैं, आप शनि की निगेटिविटी, शनि की ढैया, शनि की 7.5, राहु केतु को शांत करना चाहते हैं, तो इस समय करिए हनुमान चालीसा। कौन सा है वो समय, आइए उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर। 20 दिसंबर 2025 दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 9:43 से 11 बजे तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:58 से 12:38 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको केसर का तिलक अपने नाभि, अपने कंठ और अपने मस्तक पर लगाना है और आज आपकी सोचे हुए, अटके हुए काम बनने लगेंगे। आज का जादुई अक्षर है धा, धनुष वाला धा। इस धा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेंसिल की, फोल्ड करके पर्स का पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आप इसे नाली में ना। तो आज मैं बात कर रही हूँ हनुमान जी की चमत्कारिक हनुमान चालीसा के बारे में। यूँ तो हम हनुमान जी की आराधना के लिए बजरंग बाण भी पढ़ते हैं, हनुमान अष्टक भी पढ़ते हैं, हनुमान जी के मंत्रों का जाप करते हैं, सुंदरकांड का जाप करते हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ आम चलन की भाषा में हनुमान चालीसा की, जिसे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग, अगर आपके घर में रोग बीमारियाँ बहुत अधिक रहती हैं उस व्यक्ति से कराइए। कोई व्यक्ति गहरे डिप्रेशन में है उससे कराइए। आपके बच्चों के अंदर शक्ति नहीं है, डरपोक हैं, या उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, उनसे करवाइए। आप खुद महिलाएं बीमार बहुत ज़्यादा रहती हैं, आप खुद करिए। जब अगर आप पुरुष हैं, यानी आप अपने जीवन में ऊंचाइयां चाहते हैं, आप रोगों से, कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, आप शत्रु विरोधियों से मुक्ति चाहते हैं, आप किसी कोर्ट केस में फंस गए उससे मुक्ति चाहते हैं, तो आपको ये हनुमान चालीसा करनी चाहिए।
आप अपने मंगल को बलवान करना चाहते हैं तो आपको हनुमान चालीसा करनी चाहिए। आप अपने सूर्य को बलवान करना चाहते हैं, आप अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं, तब भी आपको हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। ये पाठ करना है आपको सुबह के समय, सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में, जब सूर्य निकल आता है तब। ये 6 बजे से लेके 8 बजे के ही बीच में, क्योंकि उस समय जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं आपके ऊपर, उसमें प्योर विटामिन डी होता है, जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। इसके लिए आपको चाहिए लाल आसन, 1 लोटा पानी, वो तांबे का हो या पीतल का हो लोटा, स्टील का ना हो, कांच का भी चलेगा, ग्लास भी ले सकते हैं। इसमें आपको 2 तुलसी के पत्ते और 1 लौंग डाल देनी है। आपको शुद्ध होकर बैठ जाना है। अगर आप बड़े बुजुर्ग हैं, नहा नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप नहा सकते हैं तो बिल्कुल नहा धोकर बैठिए। अशुद्धि की अवस्था में आपको ये हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना है। अब यहाँ पर आपने लाल आसन बिछा लिया और आपका चेहरा होगा पूर्व की तरफ। आप अगर ऐसी जगह पर बैठ सकते हैं जहाँ से साक्षात आपको सूर्य के दर्शन हो रहे हैं तो वहाँ बैठ जाइए। आपने कहा आज फ्लैट सिस्टम है दोस्तों, नहीं जगह मिलती है इस तरह की, तो कोई बात नहीं है। अपने घर में ही आप लाल आसन बिछाकर आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं, आप ज़मीन पर बैठ सकते हैं, स्टूल पर बैठ सकते हैं, सोफे पर बैठ सकते हैं। बिछा लीजिए, सामने 1 लोटा जल रख लीजिए। मैं यहाँ मंदिर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दीपक जलाने की बात नहीं कर रही हूँ। अब अगर आप सोफे पर कुर्सी पर बैठे हैं तो पैरों के नीचे आपको एक कपड़ा या आसन जरूर डाल लेना है। पूर्व की तरफ चेहरा कर लिया, 1 लोटा पानी रख लिया है। इसके साथ ही अपने घर का उस समय जब आप ये पाठ करें, घर की खिड़की दरवाजे खोल दीजिए, सो शुद्ध ऑक्सीजन यानी वायु आने दीजिए। अब बैठ जाइए, 3 गहरी लंबी सांसें ले लीजिए। 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए, अपने आप को शुद्ध कर लीजिए। अब अपने मन से अपने आप को शुद्ध कर लीजिए, यानी कि 3 बार अनुलोम विलोम कर लीजिए। तीन बार अनुलोम विलोम कर लिया। अब अपने मनी मन ध्यान कीजिए, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान और फिर अपनी कामना और इच्छा क्या चाहते हैं। हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि इस चालीसा को पढ़ते समय आपसे कोई भी गलती त्रुटियां हो जाए, उन्हें वो नादान बालक समझकर आपको क्षमा कर दें। पूर्व की तरफ आपका चेहरा है और आपको अगर याद हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। छोटा बच्चा है, पढ़ नहीं सकता है तो उसके सामने मोबाइल पर चला कर रख दीजिए। बड़े बुजुर्ग हैं, कर नहीं सकते हैं, मोबाइल पर चलाकर उनको सुनाइए। अब यहाँ आप शुरू कर दीजिए पाठ को। तो दोनों हाथों को अपने इस तरह से बांधकर यहाँ रख लीजिए, अपने पेट के छाती के पास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिह लोक उजागर। यानी आपको याद है तो आंखें बंद करके इस तरह से मुद्रा लगा लीजिए, नहीं याद है तो सामने किताब रख लीजिए और इस तरह से मुद्रा लगा लीजिए। और किताब आप हाथ से पलट कर भी पढ़ सकते हैं, जब आपको याद हो जाए तब हटा दीजिएगा। अब इस तरह से पाठ पूरा हो गया आपका हनुमान जी का। उसके बाद आपने 11 बार राम राम नाम बोल दिया। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11। इसके बाद चेहरे पर इस तरह से मला, इस तरह से पृथ्वी को आपने प्रणाम किया और उठ जाइए। उसके 2 मिनट बाद आप ये पानी पी लेंगे। बस, ना दीपक जलाना है और ना ही किसी तरह को और कोई आपको कुछ करना है। शुद्धि की अवस्था में करेंगे, अशुद्धि की अवस्था में इस पाठ को नहीं करेंगे। अशुद्धि की अवस्था में आपको नहा कर करना है। बच्चे हैं, नहीं नहाए हुए हैं, कर सकते हैं। बुजुर्ग हैं, नहाए नहीं हैं, कर सकते हैं। कोई किसी तरह का कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस चेहरा हाथ पैर धो लीजिए, बस हो गया। इस तरह से आप करके देखिए। 2026 में जो कष्ट अब तक आपके लिए पहेली बन गए थे, जो समस्याएं आपके लिए पहेली बन गई थी, जिन समस्याओं से निकलने के लिए रास्ते नहीं मिल रहे थे, वो सारे आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। कितने सारे बेनिफिट हैं। रोग बीमारी घर से गायब, किया कराया घर से गायब, शत्रु विरोधी शांत,
कोर्ट केस में फंसे हैं, आपका वो ख़त्म हो जाएगा। कर्ज में फंसे हैं, उसके लिए रास्ते खुल जाएंगे। आपका खुद का पैसा कहीं अटक गया है, वो आ जाएगा। उस समय जब आप कामना मांगेंगे तो अपनी कामना ज़रूर बोलेंगे, जो आपको समस्या है उसको। दाम्पत्य जीवन खराब है वो सही, घर में पैसा नहीं टिक रहा, टिकने लगेगा। घर में रोग बीमारी खत्म होने लगेंगी, खुद का घर बनेगा, खुद की गाड़ी, खुद के बंगले सब आपको मिलने लगेगा। और संकट की घड़ी में स्वयं हनुमान जी आपका हाथ पकड़ने के लिए किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देंगे। जरूर कीजिए, बच्चों से लेकर बुजुर्ग सबको कराइए और इनसे हैरान करने वाला फायदा उठाइए। क्या आप इस विधि से कभी आपने हनुमान चालीसा की है या कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। भूल कर भी आपको हनुमान चालीसा बाथरूम में नहीं करनी चाहिए। एक वार्निंग है ये आपके लिए। वैसे आप चलते उठते बैठते खाते पीते कर सकते हैं, लेकिन बाथरूम में विशेष रूप से आपको भूल कर भी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए नहाते समय। अब बात करती हूँ सुपर मनी मैग्नेट लकी नंबर की, जो मैं आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर या मैरिज एनिवर्सरी के आधार पर देती हूँ। ये आपको सक्सेस दिलाता है, मनी दिलाता है, आपको अट्रैक्शन दिलाता है। तो कहीं भी आपको पैसे की ज़रूरत है, ऑनलाइन काम करते हैं, शेयर मार्केट, आप लॉटरी, सट्टा, कहीं भी आपको नंबर की आवश्यकता है, इस नंबर का इस्तेमाल कीजिए और इससे हैरान करने वाले फ़ायदे उठाइए। ये पैसे को खींचने का काम करता है। तो जिनका भी जन्म 2 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है या फिर आपका जन्म 29 तारीख को हुआ है, तो ये सुपर मनी मैग्नेट का जो सुपर मनी मैग्नेट नंबर है वो है 52 5-52 5-2 52। और जगह जगह इसका इस्तेमाल कीजिए और इससे कितना फ़ायदा मिला मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। क्या आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं और आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो पहले तो आप वीडियोस देखिए, वीडियो में आपको समाधान मिल जाते हैं। फिर भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। क्या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर प्यारा सा कमेंट कीजिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।